हेलो गाइस, मैं मोहित आपके अपने टेक्निकल कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं बहुत बहुत। तो लेके आज हम अप्लाइड मैकेनिक्स का तीसरा पार्ट लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पढ़ाने वाले हैं। तो प्लीज़ जल्दी आ जाइए, सभी आ जाइए। एक बार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। देखिए, जो अप्लाइड मैकेनिक्स का जो आज हमारा तीसरा पार्ट है उसमें 2 पार्ट आपको मैं करा चुका हूँ। जिसने 2 पार्ट नहीं देखे हैं वो प्लीज़ आप जाइए और इसकी प्लेलिस्ट खोलिए हमारी, और उसमें आपको 2 पार्ट मिल जाएंगे। ये न्यू चैनल है और इसे प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है चैनल को आगे चलाने के लिए। गाइस, बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, एक एक चीज़ आपको बताई जाएगी। और जो भी पॉलिटेक्निक मैकेनिकल से हैं और जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अब टेंशन छोड़ दें, उसकी प्रिपरेशन अब हमारे हाथ में, हम अच्छे से तैयारी कराएंगे। ठीक है गाइस, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं टाइम ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो ये देखिए, मैं जो आपको बताऊंगा ना, अब आपको थ्योरी लिखने के लिए नहीं आता है एग्ज़ाम में, यार थ्योरी लिखेंगे। ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके 4 आपको वो रहेंगे आंसर्स, क्वेश्चन रहेंगे उसके 4 आपको ऑब्जेक्टिव रहेंगे और आपको उनमें से एक को सही करना है। ठीक है, और ये जो हम आपको पढ़ाएंगे बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम, इसमें जो है इसका फॉर्मूला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको फॉर्मूला देके पूछ देगा कि बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम का फॉर्मूला कौन सा है, और इस पे आपका क्या बोलते हैं, सवाल ही पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो दोस्तों यह बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम। तो देखिए, यदि 2 बल एक साथ एक कण पर इस प्रकार कार्य कर रहे हो कि उन बलों को परिणाम व दिशा में एक समांतर चतुर्भुज की 2 संलग्न या आसन्न भुजाओं से प्रदर्शित किया जाए, तो उनका परिणाम व दिशा में समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण से प्राप्त होगा जो उन 2 बलों के कटान बिंदु से होकर जाएगा। ठीक है, इसके लिए हम आपका ये अपना डायग्राम है ना, ये डायग्राम देखेंगे। ये डायग्राम जब आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जैसे ये डायग्राम है, एक एक चीज़ अच्छे से पढ़नी है और जब आपको अच्छे से सारी चीज़ समझ में आएगी दोस्तों। ठीक है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, आप अच्छे से इसको देख लीजिए। ठीक है, आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है आपके लिए ये वाला फॉर्मूला, समांतर, ये बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम। ठीक है, जो फॉर्मूला होता है R = √p² + q² + 2p cos θ, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसमें एक और पूछ लेता है। ठीक है, ये रहा tan α क्या होता है, q sin θ +/p + q cos θ। ये आपका याद रखना है। अगर इन्वर्स में करें तो α tan 1 q sin θ /p + q cos θ हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको एक फार्मूला याद रखने हैं, फार्मूला ही इम्पोर्टेंट है इसका। ठीक है, आपको थ्योरी वगैरह कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ये चीज़ देख लीजिए, फार्मूला। ठीक है, और अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो आप थ्योरी भी पढ़ सकते हैं यहाँ से। ठीक है दोस्तों, बाकी यहाँ लिख रहा है, ये आप अच्छे से पढ़कर देख लीजिए, सब आपको समझ में आ जाएगा। अगर समझ में आया तो मैसेज कर दीजिए, हम आपको बता देंगे, एक एक चीज़ अच्छे से डिफाइन कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बलों के त्रिभुज का नियम। अब बलों के त्रिभुज का नियम जो दिया गया है वो है, अगर 3 बल किसी पिंड पर कार्य कर रहे हो और वे यदि परिणाम व दिशा में एक त्रिभुज की क्रमानुसार 3 भुजाओं द्वारा व्यक्त किए जाते हैं तो ये 3 बल साम्यावस्था में होंगे, इक्विलिब्रियम होंगे। ठीक है, बलों के त्रिभुज का नियम दिया गया है, आपको केवल डेफिनेशन याद करनी है और कुछ याद नहीं करनी है। ठीक है भाई, ये वीडियो में इसके बाद लामी के बारे में जो इंपॉर्टेंट है वही कराऊंगा, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा मटेरियल है, आपको अगर सारी चीज़ पढ़ाने लगेंगे तो वो 6 महीने में भी कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो लामीज़ थ्योरम है। लामीज़ थ्योरम में क्या है, यदि एक पिंड पर 3 बल कार्य कर रहे हों और वे साम्यावस्था में हों तो प्रत्येक बल दूसरे बलों के बीच के कोण की ज्या के समानुपाती होता है। आपको इसका भी फॉर्मूला याद रखना है। लामीज़ थ्योरम क्या होती है, ठीक है, P/sin α = Q/sin β = R/sin गामा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरम आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों,
ये लामी प्रमेय है। इसका जो ये है, इसका जो डायग्राम है, ये डायग्राम है, आप इसको देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। फिर अब बल बहुभुज का नियम, लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्सेस। यदि एक बिंदु पर अनेक बल कार्यरत हैं और वे परिणाम व दिशा में क्रमानुसार एक बिंदु बहुभुज की भुजाओं द्वारा निरूपित होते हैं तो वे साम्यावस्था में होंगे, ठीक है। आप अगर पढ़ोगे जब भी आपको पता चलेगा। इसके लिए आपको फॉर्मूला है, माना कि एक कण पर दो वेग है v1 और v2 एक साथ लग रहे हैं। माना कि v1 तथा v2 एक दूसरे से थीटा कोण पर हैं, तब वेगों के समांतर चतुर्भुज के नियम के अनुसार उनके परिणाम का मान होगा। देखो समांतर चतुर्भुज का नियम आ गया ना, v इजिकल टू यहाँ पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर था, यहाँ पर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर पॉइंट 2v1 v1 कोस थीटा, ठीक है। और v1 v2 ये परिणामी वेग है, इसे अल्फा कोण पर कार्य करता है, तो tan अल्फा इजिकल टू v साइन थीटा अपॉन v1 प्लस v2 अपन कोस थीटा, ठीक है, वही है। फिर है मूवमेंट, घूर्ण क्या होता है? जब किसी कण पर बल लगाया जाता है तो कण की गति एक रेखीय गति होती है, लेकिन अगर बल को किसी दृढ़ पिंड पर लगाते हैं तो गति एक रेखीय गति, एक वर्तीय गति या दोनों भी हो सकती है। अगर दृढ़ पिंड पर लगा बल उसे किसी अक्ष के परितः घुमाने का प्रयत्न करता है तो बल की प्रकृति बलागुण कहलाती है, ठीक है। ये आपका है, ठीक है। और बलागुण क्या होता है? ये लंबवत रेखा है एफ, ये एक यहाँ देखिए, दृढ़ पिंडों के किसी बिंदु ए पर एक बल एफ लगाया जाता है। बिंदु ए है, ये बिंदु ए है, ठीक है, ये बिंदु ए है, इस पर बल एफ लगाया जाता है, ये एफ लगाया जाता है, ये बल एफ है, एफ लगाया जाता है। और ये लंबवत दूरी क्या है? ये है लंबवत दूरी, ये जो है ना लंबवत दूरी है, ये डी है, तो क्या हो जाएगा? एफ इंटू डी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो बलागुण क्या होगा? एफ इंटू डी। एक सदिश राशि आपको याद रखनी है, ठीक है। अब है वेरिग्नॉन प्रमेय। आपका वेरिग्नॉन प्रमेय के अनुसार किसी समतल के किसी बिंदु के परितः दो बलों के आघूर्ण का बीजगणित योग उस बिंदु के परितः बलों के परिणामों के आघूर्ण के बराबर होता है। आपको ये चीज़ याद रखनी है। ये आप डेफिनेशन याद करोगे और इसका जो फॉर्मूला है वो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। इसके बाद बल युग्म कपल क्या होता है? दो बराबर प्रतिकूल समांतर बल जिनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग होती हैं एक बल युग्म बनाते हैं। इन बलों के बीच की लंबवत दूरी बल युग्म की बाहु यानी आर्म कहलाती है। माना कि दो प्रतिकूल समांतर बल पी है, उनके बीच की लंबवत दूरी स्मॉल पी दूरी है, तो बल युग्म का जो आघूर्ण होगा ना, मोमेंट ऑफ द कपल, बल युग्म का आघूर्ण होगा एक बल गुणा बाहु, यानी बाहु लंबवत दूरी, ठीक है, वो होगा पी इंटू स्मॉल पी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये थी आज का हमारा पार्ट 3 अप्लाइड मैकेनिक्स का। इसमें आपको ना ज़्यादा फॉर्मूला याद करने हैं, वेरिगॉन प्रमेय का फॉर्मूला और आपका बलागुण, ये आपका मूवमेंट जो होगा ना, घूर्ण का फॉर्मूला, और इसके बाद बल बहुभुज का नियम, ठीक है। इसके बाद आपको बलों के त्रिभुज का नियम, ठीक है। इसकी तो डेफिनेशन याद करनी है आपको। और जो है आपका कि बलों के समांतर चतुर्भुज का जो नियम होगा उसका आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, पी स्क्वायर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p cos थीटा। इस पे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, आपको इतना अड़ंगा सड़ंगा याद करने की जरूरत नहीं है। जो मैं कह रहा हूँ सिर्फ वो करिए आप, ठीक है। इसके बाद ये एक tan अल्फा वाला करिए, tan अल्फा इजिकल टू क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू cos थीटा। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं अब, इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, और मिलते हैं कल पार्ट 4 के साथ एक न्यू टॉपिक के साथ अच्छे से। तो आई होप, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है गाइस, बाय।